दिख नहीं रही नन्दिता जी। हम्म। ठीक है। और आपके रेणु जी, कंधों पे पूरा भार है। रेणु जी ने नमस्कार रेणु जी, आपने लाइव कर दिया क्या? लाइव तो हाँ, दिख रहा है। हाँ लाइव कर दिया है उन्होंने। हाँ, हो गया हो गया। जी जी जी। नमस्कार दोस्तों, मैं भोपाल की धरती से रश्मि मिश्रा काव्य गंगा मंच से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज पितृ दिवस है। चूंकि मैं नहीं मानती हूँ कि माता पिता को किसी एक दिन में उनके त्याग तपस्या को, क्या जो हमारे ऊपर ऋण है वो चुकाया जाए, लेकिन है तो है। स्वागत है इस दिन का भी। और आज हमारे बीच जो हमारे साहित्यकार जुड़े हुए हैं, वो हैं हमारे बीच में डॉक्टर पल्लवी कौशिक जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है पल्लवी जी। और हमारे साथ हैं प्रियंका दुबे प्रबोधनी जी, गोरखपुर से। बहुत अच्छा लिखती हैं, बहुत अच्छे छंद लिखते हैं। मैंने नित्यानंद जी के पटल पर इनको कई बार पढ़ा है, ये शायद मुझे ना जानती हूँ, लेकिन मैं प्रियंका जी की साहित्य लेखन से बहुत भली भांति परिचित हूँ। बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रियंका जी। स्वागत और आज हमारे बीच और में पुणे से हमारे श्रेष्ठ साहित्यकार, जिनके सानिध्य में हमको बार बार काव्य पाठ करने का सौभाग्य प्राप्त होता है, डॉक्टर नागेंद्र नाथ गुप्ता जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर, आपका हार्दिक अभिनंदन है, कोटि कोटि वंदन है। जी, और थोड़ी धन्यवाद। देर में हमारे बीच में जुड़ने वाली हैं अनीता मौर्य जी, जो कालांतर में हमारे साथ जुड़ेंगी, तो हम उनको भी लेंगे। और रेणु ठाकुर जी, जो हमारे इस मंच की कर्ता धर्ता है, जिनका ये मंच है, संस्थापिका है। बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ मैं आदरणीय रेणु जी के, जो ये शानदार महफिल सजाई है उन्होंने। कार्यक्रम प्रारंभ हो उसके पूर्व में आदरणीय नागेंद्र नाथ जी के को एक जिम्मेदारी सौंपती हूँ कि वो आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता का पद स्वीकार करें। आपका बहुत बहुत स्वागत। जी, धन्यवाद। आपका आदेश सर आंखों पे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके संचालन में आनंद आएगा। जी, अ, ठीक है। अभी अभी जुड़ने ही वाले हैं दादा, उन्होंने कहा है कि मैं हाँ, जल्दी ही आ जाऊंगा। तो दादा जैसे ही आएंगे तो ये जिम्मेदारी उनके उनकी होगी। तब तक मैं शुरू करती हूँ। मैं, क्या प्रियंका जी आप सरस्वती वंदना जी जी करेंगे? क्योंकि जी जी मुझे जी पूर्ण बहुत विश्वास है कि आप दोनों बहनों के सारथी की भरत पुत्री हैं, तो ये आप दायित्व तो बहुत अच्छी तरह से निभा सकेंगी। तो मैं इस कार्यक्रम की शुरुआत करने के पूर्व आदरणीय अध्यक्ष महोदय का स्वागत करते हुए बहन प्रियंका जी को आमंत्रित करती हूँ कि वो माँ शारदे का हम्म, आवाहन करें। और इसके पूर्व पटल के उस पार जो हमारे साहित्य अनुरागी जुड़े हैं, कुमार आनंद जी हमारे बीच जुड़ गए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। और आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रियंका जी, आप आए और माता का आवाहन करें। बहुत स्वागत है। जी, स्वागत मैं है, स्वागत सर्वप्रथम आपको बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ जो आपने इस लायक मुझे समझा, और मैं मंच को नमन करती हूँ, माँ शारदे को नमन करती हूँ, और पटल पर उपस्थित आप सभी को मैं प्रणाम करते हुए माँ के चरणों में अपना एक छंद पुष्प अर्पित करती हूँ। सुनिएगा। स्वागत स्वागत। कि सरस्वती सुभाषिनी विराजती सदा सुकंठ, प्रार्थना करूं स्वरा स्वकंठ में समाइए। आहा। सरस्वती सुभाषिनी विराजती सदा सुकंठ, प्रार्थना करूं स्वरा स्वकंठ में समाइए। आप शास्त्र विज्ञ है प्रदायिनी अमोल ज्ञान, काव्य मार्ग अंधकार है गिरा मिटाइए। लेखनी चले निरंतराल शब्द ज्ञान धार, लेखनी चले निरंतराल शब्द ज्ञान धार। आपकी कृपा मिले सदैव गेह आइए। अशार देवी नम्र भाव मांगती प्रबोधिनी की, शारदे विनम्र भाव मांगती प्रबोधिनी की। जो अमर्त काल गान हो वही रचाइए, जो वाह। अमर्त काल गान हो वही रचाइए। बहुत क्या बहुत प्रणाम करती हूँ। बस एक बहुत छंद मैं समर्पित करती हूँ बहुत ताकि सबको बहुत बहुत समय मिल सके। बहुत सुंदर, आभार बहुत आपका। सुंदर।
बहुत ही सुंदर वाणी वंदना आपने की है और निश्चित तौर पर माँ शारदे का आवाहन हो गया है। अब मैं आदरणीय अध्यक्ष महोदय से अनुमति चाहती हूँ कि इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाए। सर, आप हमें अनुमति प्रदान करें और इस कार्यक्रम को मैं आगे बढ़ाऊं। सर, सबकी आपका आवाज नहीं है। माइक म्यूट है सर आपका। हाँ जी, ठीक है। आदरणीय रश्मि मिश्रा जी, आपने संचालन की शुरुआत कीजिए। माँ का आवाहन हो गया है, माँ पटल पे विराजमान हो गई हैं और कार्यक्रम की शुरुआत करें जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अब मैं हमारे बीच में जो डॉक्टर पल्लवी कौशिक जी गुंजन जी हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं, जिनके नाम के आगे ही गुंजन लगा है तो क्या कहना है, मैं इन पंक्तियों के माध्यम से आपको आमंत्रित करती हूँ। आज पितृ दिवस है, जिसको अंग्रेजी में फादर डे बोला जाता है। वैसे तो मैं इन शब्दों से परहेज करती हूँ, लेकिन ठीक है। तो 4 पंक्तियां मैं आपको देती हूँ पल्लवी जी। कि पिता है घर तो तेरा हर त्योहार जिंदा है। क्या है? पिता है पिता है घर तो तेरा हर त्योहार जिंदा है। उसी के नीड़ का तू नन्हा सा परिंदा है। उसी के नीड़ का तू नन्हा सा परिंदा है। कि जिसके कंधों पे बैठ करके देख ली दुनिया। जिसके कंधों पे बैठ करके देख ली दुनिया। जो चाहे मांग ले अधिकार तेरा जिंदा क्या है। बात है, जो चाहे मांग ले अधिकार तेरा जिंदा है। बहुत बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर पल्लवी। मंच को नमन करती हूँ और माँ शारदे का आवाहन के बिना तो कार्यक्रम की शुरुआत नहीं होती है। तो मैं एक श्लोक से माँ शारदे का आवाहन करती हूँ। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रवृत्ति बिर्दैवे सदा वंदिता, सा मा पातु सरस्वती भगवती निःशेष जाड्यापहा। चूंकि मैं बाबा बैद्यनाथ से हूँ तो बाबा को स्मरण किए बिना कोई कार्य शुभ कार्य नहीं करती हूँ। तो मैं बाबा का स्मरण करूंगी और उनका एक श्लोक आपके सामने रखती हूँ। पूर्वोत्तरे प्रज्वलिका निधाने सदा वसंतम गिरिजा समेतम सुरासुराणाभिपद पाद पद्मं श्री वैद्यनाथं शरणं प्रपद्ये। वाह। और मैं अब अपनी कविता आपके सामने रखती हूँ और जी सबको मैं नमन करती हूँ और अपनी एक गजल आपके सामने पेश करती हूँ। इंतजार की इंतहा हुई, इंतजार की इंतहा हुई पर आप नहीं आए। इंतजार की इंतहा हुई पर आप नहीं आए। याद आई बहुत आपकी पर आप नहीं आए। क्या बात। याद आई बहुत आपकी पर आप नहीं आए। जाने क्यों आपकी आंखें जानी पहचानी सी लगती है। जाने क्यों आपकी आंखें जानी पहचानी सी लगती है। आंखें ढूंढ रही है आपको, आप पर आप नहीं आए। इंतजार की इंतहा हुई पर आप नहीं आए। निगाहों में बस एक ही सूरत नजर आती है। निगाहों में बस एक ही सूरत नजर आती है। हर चेहरा में मुझे आपका ही अक्स नजर आए। इंतहा हुई पर आप नहीं आए। क्यों कर गए बेचैन मुझे, क्यों चुरा लिया मेरे दिल को। क्यों कर गए बेचैन मुझे, क्यों चुरा लिया मेरे दिल को। नींदें मेरी खो गई है और चैन भी मुझको ना आए। नींदें मेरी खो गई है और चैन भी मुझको ना आए। आपकी बातें लगती है मुझे गजल जैसी। आपकी बातें मुझे लगती है गजल जैसी। सभी शायरों में मुझे आप ही एक शायर नजर आए। इंतहा हुई आप नहीं आए।
मेरी शायरी, मेरी कविता, मेरी गजल आप हैं। मेरी शायरी, मेरी कविता, मेरी गजल आप हैं। आप जो नहीं तो मुझे कुछ भी न भाए। आप जो नहीं तो मुझे कुछ भी न भाए। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और पल्लवी जी, अभी आपके पास बहुत समय है, तो आप एक रचना अपनी और जी हाँ, एक रचना और सुनाइए। हाँ। स्वागत। एक रचना है, नारी की पवित्रता शीर्षक है कविता की। मैं सफाई क्यों दूं, मैं सफाई क्यों दूं, नारी होना कोई पाप नहीं। मैं सफाई क्यों दूं, नारी होना कोई पाप नहीं। मैं भी क्यों न उठाकर चलूं सर, मरकर भी कहूंगी फक्र से। नमस्कार। मैं भी क्यों न उठाकर चलूं सर, मरकर भी कहूंगी फक्र से। नारी एक वरदान है। पुरुष लोग को शायद बुरा लग सकता है, थोड़ा सा कड़वा है। नारी एक वरदान है, जिसके दम से हैं ये खोखले पुरुष, जिसके दम से हैं ये खोखले पुरुष जो समाज के ठेकेदार हैं। मगर जननी की जात भी भूल जाते हैं। सारे पुरुष के लिए नहीं है, लेकिन कुछ हैं जो जननी की जात भी भूल जाते हैं। ये क्या खाक सर उठाएंगे जिसके हर सांस पर कर्ज है एक नारी का। क्या जिसके बात है? हर सांस पर कर्ज है एक नारी का, हर रक्त पर कर्ज है एक माँ का। सफाई की जरूरत तो तुम्हें है, सफाई की जरूरत तो तुम्हें है। तुम आज भी हो वैसे मटमैले जैसे रावण और दुर्योधन था। तुम आज भी हो वैसे मटमैले जैसे रावण और दुर्योधन था। हम आज भी यूं ही परम पवित्र हैं जैसे जगत जननी माँ सीता, सती, अनसुईया और कुंती थी। जैसे जगत जननी माँ सीता, सती, अनसुईया और कुंती थी। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। अब हमारे बीच में आज दादा नमस्कार को संचालन करने वाले दादा हमारे बीच उपस्थित हो गए हैं, तो मैं अब इस कार्यक्रम की जो बागडोर है वो दादा को सौंपती हूँ। संभालिए दादा आप इस बागडोर को। जी। थोड़ा सा विलम्ब हो गया आने में, कुछ मेहमान आ गए थे, उनको विदा करने के बाद ही मुक्ति मिली, तब मैं हाजिर हो पाया। पल्लवी जी बहुत अच्छी कविता पढ़ रही हैं, आनंद आ गया। समाज के हकीकत को उन्होंने कविता के माध्यम से बयां करने की कोशिश की। हम चाहते हैं कि आप एक रचना पल्लवी जी और सुनाइए, कोई छोटी सी रचना। बहुत अच्छी रचना पढ़ रही है बहन रेणु ठाकुर जी, पटल की संस्थापिका, पटल पर विराजमान है, उन्हें सादर प्रणाम करता हूँ। बहुत दिन से रेणु बहन हमारे साथ काव्य पाठ नहीं कर रही है, बड़ा अजीब सा लगता है, सूनापन लगता है। अब मैं चाहता हूँ कि अगले कार्यक्रम में रेणु बहन आप हमारे साथ जरूर जुड़िए, और आपके आने से पटल और गुंजित हो जाता है, गुंजायमान हो जाता है। पल्लवी जी आप एक काव्य पाठ और कीजिए, एक छोटी सी रचना पढ़िए ताकि कार्यक्रम को आगे बढ़ा सके। जी जी जी, छोटी सी रचना। कविता कैसी रही। जिसकी लगन मन में चुभन सी थी जगाती बेकली, जिसकी लगन मन में चुभन सी थी जगाती बेकली, जिस प्रीति के मधुपान से मानो हुई थी बाबली, जिस प्रीति के मधुपान से मानो हुई थी बाबली, निज इष्ट के वरदान सा, निज इष्ट के वरदान सा, चिरतृप्त की पहचान सा, मेरे मनोरम रूप के मानो मधुर गुणगान सा, बाहें बढ़ाए बाहें बढ़ाए स्वप्न में प्रेमी अरियाया वही, कैसे कहूँ प्रिय मिलन की अनुभूति वह कैसी, कैसे कहूँ प्रिय मिलन की अनुभूति वह कैसी। चटक कर फूल जब बनती है कली, चटक कर फूल जब बनती है कली, फूल की भी जब चुभन लगती है भली, बैठ कर होती है घंटों बात जब, हंसी आपकी कदर तब बेसबब, पूछती है सांस तब हर पल यही, प्यार की पहली पुलक कैसी रही। अब
गुणवत्ता लाख मैं कैसे कहूँ, बरसात की वह रात अड़ी कैसी रही, बरसात की वह रात अड़ी कैसी रही। धन्यवाद। बहुत क्या कहने पल्लवी जी, क्या कहने। आपने सामाजिक विसंगतियों को अपने काव्य के माध्यम से पूरे देने का प्रयास किया। बहुत अच्छी कविता सुनाई। आज तो हम आपका ये नया रूप देख रहे हैं। पिछली बार तो आपने कुछ और सुनाया था, क्या कहने। लेकिन समाज में कितनी भी कुरीतियां फैली हो, हमें उनका डटकर सामना करना चाहिए और निश्चय ही विजय प्राप्त होगी, ऐसा मेरा मानना है। तब चार पंक्तियां निकल कर आती हैं कि गुलाबों से मिला तो ये हकीकत सामने आई, गुलाबों से मिला तो ये हकीकत सामने आई, कोई भी जख्म कांटों से गुजरने में नहीं होता। अरे तमन्ना छोड़ के मंजिल की, अब ये सोचता हूँ मैं, सफर में जो मजा है वो ठहरने में नहीं होता। नहीं सफर होता, में जो नहीं मजा होता। है वो वाह, ठहरने में नहीं बहुत होता। बहुत जोरदार। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। आज इतना समृद्ध मंच है और जिस मंच पर आदरणीय नागेंद्र नाथ गुप्त जी इतने वरिष्ठ साहित्यकार अध्यक्षता कर रहे हो, तो मंच निश्चित ही ऊंचाइयों को छूता है। एक नहीं कई बार हमने ये नजारा देखा है। नमन करता हूँ सर आपको। और आज सबसे बड़ी प्रसन्नता की बात है कि हमारे काव्य गंगा परिवार में प्रियंका दुबे प्रबोधिनी जी का आगमन हो गया है। आज प्रथम बार आपसे मुलाकात हो रही है। आपका नाम तो बहुत सुना था, लेकिन आज रूबरू आपसे मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और आपको सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो आइए दोस्तों, गोरखपुर से की धरा से पधारी हैं प्रबोधिनी जी, इनको मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ चार पंक्तियों के माध्यम से कि दिल जीत ले वो नजर हम भी रखते हैं, दिल जीत ले वो नजर हम भी रखते हैं, अरे भीड़ में नजर आए वो असर हम भी रखते हैं, यूं तो वादा किया है किसी से मुस्कुराने का, यूं तो वादा किया है किसी से मुस्कुराने का, वरना आंखों में समंदर हम भी रखते हैं, वरना आंखों में समंदर हम भी रखते हैं। बहुत सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूँ प्रियंका दुबे प्रबोधिनी जी, गोरखपुर की धरा से पधारी। स्वागत है। मैं पुनः मंच को प्रणाम करती हूँ और दादाजी आपको प्रणाम करती हूँ। आपने मुझे इस लायक समझा कि अपने मंच पे आमंत्रित किया। मैं बहुत आज सौभाग्यशाली समझ रही हूँ अपने आप को। बात पिता की चल रही थी, तो मैं कुछ दोहे पिता के चरणों में अर्पित करना चाहती हूँ। क्या कहने भाई, वाह वाह वाह। हाँ, कि पिता छाँव पीपल सरिस, कभी वो कड़वा नीम, पिता छाँव पीपल सरिस, कभी वो कड़वा नीम, अकष्ट हरण करते सदा, लगते ईश मुनीम, लगते ईश वाह 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 वाह। बहुत आभार। कि मर्म मर्त्य से पूछिए जो है पिता विहीन, मर्म मर्त्य से पूछिए जो है पिता विहीन, और बाल वयः सम प्रौढ़ है, तरुणाई जस दीन, तरुणाई जस दीन। और पिता ईश की वंदना, पिता ईश की वंदना, वही है चारों धाम, रह उनके सानिध्य में ऊंचा करिए नाम, ऊंचा करिए नाम। अद्भुत पालक धर्म है, अद्भुत है व्यक्तित्व, अद्भुत पालक धर्म है, अद्भुत है व्यक्तित्व, उचित पिता को मान दे, बचा रहे अस्तित्व, बचा रहे अस्तित्व। और नभ जैसे विस्तृत पिता, नभ जैसे विस्तृत पिता, सूरज जैसा तेज, नभ जैसे विस्तृत पिता, सूरज जैसा तेज, और कांटों के पथ में लगे ज्यों फूलों का सेज,
कांटों के पथने लगे ज्यों फूलों का सेज। अनुभव के सागर पिता, अनुभव के सागर पिता, मिलती उनसे सीख। कठिनाई से जूझते नहीं मांगते भीख, नहीं मांगते भीख। और पुत्र धर्म कहता यही, पुत्र धर्म कहता यही, लगी रहे यह आस। अब वृद्ध हुए असहाय जब, पिता रहे तब पास, और पिता वाह रहे तब पास। वाह 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 वाह। और जीते स्वयं अभाव में, जीते स्वयं अभाव में, खुश रखते संतान। जीते स्वयं अभाव में, खुश रखते संतान। और पिता त्याग की मूर्ति हैं, उनका हो सम्मान, उनका हो सम्मान। और घर को स्वर्ग बनाइए, घर को स्वर्ग बनाइए, पिता समझिए देव। घर को स्वर्ग बनाइए, पिता समझिए देव। और पित्राज्ञा से जो चले, मिले खुशी स्वयमेव, मिले खुशी स्वयमेव। और इसी कड़ी में मैं एक यह छंद पिता के चरणों वाह में अर्पित करना चाहूंगी। और इजाजत चाहूंगी अगर समय हो तो। हाँ सुनाइए। बिल्कुल बिल्कुल समय है, आप पढ़िए। बहुत सरल शब्दों में मैंने एक यह पिता के लिए लिखा है, तो इसको मैं यहाँ प्रस्तुत कर रही हूँ, सुनिएगा। माता पिता सम कौन यहाँ, मन का दुख भाप सके बिन जाने। क्या माता कहने, पिता क्या सम कहने। कौन यहाँ, मन का दुख भाप सके बिन जाने। आप जपो प्रभु नामो भले, पर ध्यान धरो पित मात सयाने। उम्र बढ़े जब पाँव थके, उम्र बढ़े जब पाँव थके, तब हाथ धरे मन को पहचाने। और भूख लगे जब प्यास जगे, तब भोजन प्रेम सहेज खिलाने। भूख वाह लगे जब प्यास जगे, तब अगला है कि याद रहे यह बात गुरु, पितु मातु समान न मित्र मिलेंगे। सुंदर पावन मान इन्हें, मन में रख लो ना तो चित्र मिलेंगे। याद रहे यह बात गुरु, पित मात समान मित्र मिलेंगे। सुंदर पावन मान इन्हें, मन में रख लो ना तो चित्र मिलेंगे। आंगन की बगिया महके, आंगन की बगिया महके, इस भांति कहाँ शुभ इत्र मिलेंगे। यूं न सजा घर में रख लो, यूं न सजा घर में रख लो, मन तीर्थ समान पवित्र मिलेंगे। यूं न सजा घर में रख लो, मन तीर्थ समान पवित्र मिलेंगे। वाह बहुत। और प्रकृति का बहुत ही भयंकर रूप हम देख रहे हैं इस समय। बारिश नहीं हुई है हमारी तरफ और गर्मी से बहुत बेहाल है। तो एक घनाक्षरी में प्रकृति के ऊपर सुनाती हूँ, सुनिएगा। कि झील ताल पाट पाट वृक्ष रुक्ष काट काट, झील ताल पाट पाट वृक्ष रुक्ष काट काट, कंक्रीट के अरण्य आप ना उगाइए। आहा, हे अरे क्या मनुष्य कहने भाई। आपका विवेक है मरा नहीं तो, हे मनुष्य आपका विवेक है मरा नहीं तो, सृष्टि के सुचक्र को कुचक्र ना बनाइए। कि झील ताल पाट पाट वृक्ष रुक्ष काट काट, कंक्रीट के अरण्य आप ना उगाइए। हे मनुष्य आपका विवेक है मरा नहीं तो, सृष्टि के सुचक्र को कुचक्र ना बनाइए। है विनाश के सभी उपाय ढूंढते क्यों आप, है विनाश के सभी उपाय ढूंढते क्यों आप, हो रहे विनाश को विकास ना बताइए। धैर्य खो रही धरा अमर्ष्य रूप अंशुमान,
धैर्य खो रही धरा हर्ष रूप अंशुमान, ताप को बढ़ा रहे वसुंधरा बचाइए, ताप को बढ़ा रहे वसुंधरा बचाइए। और अगला है क्रम में कि देख रूप सृष्टि का विचार मग्न देव मर्त, रौद्र रूप धार विश्व को मही डरा रही। कि देख रूप सृष्टि का विचार मग्न देव मर्त, रौद्र रूप धार विश्व को मही डरा रही। अरूप को कुरूप जो बना रहे समस्त सृष्टि, रूप को कुरूप जो बना रहे समस्त सृष्टि, वृष्टि ताप शीत को बढ़ा रही घटा रही। अरूप को कुरूप जो बना रहे समस्त सृष्टि, वृष्टि ताप शीत को बढ़ा रही घटा रही। जो अभी रुके नहीं मनुष्य जो झुके नहीं, कि जो अभी रुके नहीं मनुष्य जो झुके नहीं, और विश्व के विकास को विनाश ही बना रही। और क्रोध घोल पी रही भूडोल डोल जी रही, क्रोध घोल पी रही भूडोल डोल जी रही। क्षम्य ये नहीं अक्षम्य दोष है बता रही, क्षम्य ये नहीं अक्षम्य दोष है बता रही। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रियंका जी ये बताइए अभी तक आप कहाँ थी? बस आप बहुत अच्छा पढ़ा आपने। प्रारंभ किया पल्लवी जी ने, इतनी सारगर्भित रचना पल्लवी जी ने पढ़ी, उसके बाद आपने। आज कार्यक्रम बहुत ऊंचाइयों तक जाएगा, मैं ऐसी कल्पना करने लगा हूँ। बहुत अच्छा छंद पढ़ा आपने, मन मोह लिया आपने सबका। वास्तव में आपकी रचनाओं से मैं ये कहने को बाध्य हो जाता हूँ, मैं अक्सर कहा करता हूँ कि कविता वो शस्त्र है जिसके लिए 4 पंक्तियां समर्पित करना चाहता हूँ कि राष्ट्र धर्म रक्षा के खातिर कविता ही तलवार है। राष्ट्र धर्म रक्षा के खातिर कविता ही तलवार है। भेदभाव को दूर भगा करती प्रेम प्रसार है। अरे तोप तमंचा तलवारों से जो भी कभी न मरता हो, तो वो भी मर जाता है, इसमें ऐसी पैनी धार है। वो भी मर जाता है, इसमें ऐसी पैनी धार है। बहुत बहुत बधाई हो आपको। तो आइए दोस्तों, कार्यक्रम को और आगे बढ़ाते हैं। लखनऊ नवाबों के शहर से पधारी, बिल्कुल अभी अभी पधारी हमारी छोटी बहन अनीता मौर्य उपस्थित हो गई है। नमस्कार भाई, और मंच पर उपस्थित सभी लोगों को मेरा नमन है, अभिनंदन है जी। नमस्कार, स्वागत है। अनीता मौर्य जी के विषय में बता दो, बहुत अच्छी गजलकारा है, बहुत अच्छे गजल लिखती हैं। तो आइए क्यों ना हम चलते हैं अनीता मौर्य जी की तरफ। अगर थकावट दूर हो गई हो, क्योंकि भागते हुए आई है, देर हो गई थी। भागते हुए आए हैं भाई, अभी मेरा ऑफलाइन गोष्ठी चल रहा था, तो बस भागते हुए आके तुरंत मैंने फोन खोला है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत व्यस्ततम कवित्रियों में है। और शाम को ये मानसरोवर पटल पर भी संचालन देख रही थी, वहाँ भी इनके दर्शन किए थे। उसके बाद ऑफलाइन कार्यक्रम किया, अब यहाँ पर फिर भाई के पास आ गए। नमन करता हूँ आपकी। जी, वहाँ मेरे ही संयोजन में कार्यक्रम हो रहा था, तो फिर कार्यक्रम समापन के बाद ही मुझे आने को मिला, वरना मैं बीच में चली आती। जी जी जी। चलिए दोस्तों, अनीता मौर्य जी लखनऊ की धरा से पधारी है। 2-3 बार इनको सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, और आज फिर अवसर आ गया है आपको सुनने का। तो मैं 4 पंक्तियों से सीधे सीधे आमंत्रित करना चाहता हूँ। सोम ठाकुर की 4 पंक्तियों से आमंत्रित करता हूँ कि कतरे से समंदर तक गुमनाम सिलसिला
कतरे से समंदर तक गुमनाम सिलसिला हूँ, तोड़े हजार बंधन हर कैद में रिहा हूँ। कद नापने को मेरा बेचैन आसमां है, छोटा हूँ जिंदगी से पर मौत से बड़ा हूँ, छोटा हूँ जिंदगी क्या से बात। पर मौत से बड़ा। बहुत सुंदर सम्मान के पंक्तियां साथ भाई। आमंत्रित करता हूँ। और पटल के बाहर काव्य सुधा के आदरणीय संत कुमार भारद्वाज जी का आगमन हो गया है, मास्टर रामजीलाल वर्मा जी का आगमन हो गया है, और भी लोगों का जो पटल के बाहर विराजमान है, उनके नाम नहीं दिख रहे हैं, उन सबको भी हम हृदय से नमन वंदन अभिनंदन करते करते हुए काव्य गंगा परिवार की ओर से उनका आभार व्यक्त करते हैं और उनसे गुजारिश करते हैं कि अंत समय तक हमारे कार्यक्रम में बने रहें और सभी प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन करते रहें। फूल कुमार अकेला जी का आगमन हो गया है, उनका भी स्वागत वंदन अभिनंदन है। और मैं इसी बीच से बुलाना चाहता हूँ अनीता मौर्य जी को कि मंच पर आए जी भाई। और काव्य पाठ करें। जी भाई, माँ शारदे को नमन करते हुए और आप सभी को नमन करते हुए शुरू करती हूँ। एक मुक्तक जी रखती हूँ, श्रृंगार परी है। जी जब बहुत बहुत ज्यादा प्यार होता है तो उसके लिए एक मुक्तक रखती हूँ। अमित है और अपरिमित है, अनंत है और असीमित है। हाय हाय अमित है और अपरिमित है, अनंत है और असीमित है। नहीं खुद में बचे अब हम, तू ही तो मुझे में जीवित है। नहीं खुद में बचे अब हम, तू ही तो मुझे में जीवित है। हृदय संग ले गए अपने, ये तन भी है कहाँ छोड़ा। तेरी यादें लहू बनकर शिराओं में प्रवाहित है। तेरी यादें लहू बनकर शिराओं में प्रवाहित है। नहीं खुद में बचे अब हम, तू ही तो मुझे में जीवित है। और जब दिल टूटता है उस पर एक मुक्तक देखिएगा। निभाई रस्म तूने तो सदा ही रूठने की है। निभाई रस्म तूने तो सदा ही रूठने की है। उठी जो टीस ये दिल में तेरा संग छूटने की है। उठी जो टीस ये दिल में तेरा संग छूटने की है। तेरे दिल तक जो पहुँचे तो उसे तुम गौर से सुनना। तेरे दिल तक जो पहुँचे तो उसे तुम गौर से सुनना। ये जो आवाज आई है मेरा दिल टूटने की है। ये जो आवाज आई है मेरा दिल टूटने की है। निभाई रस्म तूने तो सदा ही रूठने की है। और अब एक गीत रखती हूँ। दृश्य कुछ ऐसा है कि सीता जी अशोक वाटिका में बैठी हैं और वो चंद्रमा को देख रही हैं। उसमें अपने प्रिय राम की छवि को स्मरण करती हैं, उनका अनुभव करती हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि ये चंद्रमा ही मेरे राम हैं। और कभी चंद्रमा से बात करती हैं, कभी उनको राम समझ के अपने प्रभु से बात करने लगती हैं। तो कुछ ऐसा दृश्य है, उसी पर ये रचना है। तो सुनिएगा और समझ लीजिएगा कि कब वो राम से बात कर रही हैं और कब चंद्रमा से बात कर रही हैं। तो आप लोग देख लीजिएगा। तो शुरू करते हैं। प्रिय मुख का प्रतिबिंब समझ कर अपलक देखूं मैं तुमको निशा कर।
पलक देखूं मैं तुमको निशा कर, जो प्रिय तुम हो बसे मेरे मन में, देखे नयन तुझे शशि दर्पण में, देखे नयन तुझे शशि दर्पण में। प्रीत के रंग रंगे में से विभु भी लागे, प्रियवर जैसे विभु भी लागे, प्रियवर जैसे। इसमें चंद्रमा के सभी पर्यायवाची का उपयोग किया है, मैंने प्रयोग किया है, तो उसको देखिएगा। तुझ सा भाग्य मयंक कहाँ मेरा, तुझ सा भाग्य मयंक कहाँ मेरा, आंगन उनके तुमरा बसेरा, आंगन उनके तुमरा बसेरा। प्रेम की गंगा हृदय में प्लावित, प्रेम की गंगा हृदय में प्लावित, मैं तो हूँ प्रिय तुझ पे समर्पित, मैं तो हूँ प्रिय तुझ पे समर्पित। ये राम जी से वो बोलती हैं और फिर चंद्रमा से कहती हैं, एक संदेश चंद्र पहुँचाना, एक संदेश चंद्र पहुँचाना, जीवित रहते प्रिय आ जाना, जीवित रहते प्रिय आ जाना। और फिर राम जी से बोलती हैं, जपती हूँ तेरा नाम निरंतर, जपती हूँ तेरा नाम निरंतर, आन बसो अब मेरे प्रियवर, आन बसो अब मेरे प्रियवर। सुन सुन ये रजनीश बिहारा, सुन सुन ये रजनीश बिहारा, मेरे मुख से नाम तिहारा, मेरे मुख से नाम तिहारा। पंथ निहार नयन पथराए, पंथ निहार नयन पथराए, फिर भी रघुवर तुम न आए, फिर भी रघुवर तुम न आए। जो तुम शीघ्र नहीं आओगे, जीवित मुझको ना पाओगे, जीवित मुझको ना पाओगे, जीवित मुझको ना पाओगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। और क्या भाई और समय है या रहने दे?
दादा माइक। भाई माइक आपका म्यूट है। मैं ये कहने जा रहा था कि आपका गीत बहुत जी अच्छा लगा, लेकिन थैंक यू आपकी भाई। पहचान एक गजलकारा में है। एक जी प्यारी भाई सी गजल तो हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल, वही मैं पूछ रही थी कि अगर समय हो तो मैं बोलती हूँ। अच्छा अध्यक्ष तो जी, फिर कुछ मैं लोगों की आदत होती है कि जैसे पटल में बैठे हुए हैं कैमरे के सामने, वहीं खाते भी जा रहे हैं, चाय भी पीते जा रहे हैं, नाश्ता करते जा रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों की आदत होती है कैमरा ऑफ करके चाय पी लेते हैं। जैसे अभी रश्मि जी कैमरा ऑफ कर लिए थे, बिल्कुल उनको चाय पी ली थी, बिल्कुल चाय ठंडी हो रही थी। यही तो ऑनलाइन का यही तो फायदा है जी 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 कि नहीं? आपने थोड़े घरेलू काम भी निपटा लें, पर्सनल काम भी निपटा लें, जी जी जी, बिल्कुल। महिलाओं को तो करना ही पड़ता है, क्या करें करना भाई। ही पड़ता है, जरूरी। जी कई बच्चे हैं, कई ये बहुत हाँ सुविधाजनक है। जी, तो जी मैं अनीता जी, शुरू करती हूँ। सुनाइए। सुनाइए सुनाइए मैं मुझे सुनाइए, जो स्वागत है। बहुत पसंद है, हालांकि मैं कई बार उसको सुना चुकी हूँ, लेकिन मुझे बहुत पसंद, तो मैं वही सुनाऊंगी। जी जी। तो जी जी शुरू करती हूँ। तो हाजिर है। जो संग गुजरे उनके लाजवाब हो गए, जो संग गुजरे उनके लाजवाब हो गए, हर एक लम्हा हमसे नायाब हो गए, जो संग वाह गुजरे उनके। शुक्रिया। अगला बंदा हाजिर है। खुद को कहा करते थे जो बिंदास हैं बड़े, खुद को कहा करते थे जो बिंदास हैं बड़े, पहली छुअन में सुर्ख से, पहली छुअन में सुर्ख से गुलाब हो गए, पहली छुअन में सुर्ख से गुलाब हो गए, हर एक लम्हा हमसे नायाब हो गए, जो संग उनके गुजरे, दिल का हर एक पन्ना जो रखते थे छिपा के, हाय हाय दिल का हाय हाय हाय। हर एक पन्ना जो रखते थे छिपा के, आगोश में आते खुली किताब हो गए, वाह वाह वाह। आगोश में आते खुली किताब हो गए, हर एक लम्हा हमसे नायाब हो गए, जो संग गुजरे उनके, चिलमन में छिपाए रहे वो जिस्म दर परत, चिलमन में छिपाए रहे
वो जिस्म दर परत जब रूह में उतरे तो, जब रूह में उतरे तो दे हिसाब हो गई। हर एक लम्हा हमसे नायाब हो गई। जो संग गुजरे उनके पहली दफा मिले तो लगे तल्ख जुबां वो, पहली दफा मिले तो लगे तल्ख जुबां वो। जाना किए तो शरबते शबाब हो गए। जाना किए तो शरबते शबाब हो गए। हर एक लम्हा हमसे नायाब हो गए। जो संग गुजरे उनके गुर्बत इश्क में मेरे करीब आए वो, गुर्बत इश्क में मेरे करीब आए वो। पहलू में बैठ उनके हम, पहलू में बैठ उनके हम नवाब हो गए। हर एक लम्हा हमसे नायाब हो गए। जो संग उनके गुजरे। अब आखिरी बंद प्रस्तुत है। नाजात इश्क बन के वो बरसे कुछ इस कदर, नाजात इश्क बन के वो बरसे कुछ इस कदर। बंजर ज़मीं पे वो भरा तालाब हो गए। बंजर ज़मीं पे वो भरा तालाब हो गए। हर एक लम्हा हमसे नायाब हो गए। जो संग गुजरे उनके लाजवाब हो गए। हर एक लम्हा हमसे नायाब हो गए। जो संग उनके गुजरे। वाह 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 वाह। और आपकी गजल में हम खो गए। अरे क्या बहुत जबरदस्त। अनीता जी बहुत अच्छी गजलकारा है, बहुत अच्छी शायरा है। शुक्रिया भाई। जब ये इस तरह की गजल पढ़ती हैं तभी चार पंक्तियां निकल कर आती हैं। आपको समर्पित करते हुए विदा करना चाहता हूँ कि उनके आने से मन ये
मगन हो गया। क्या बात। उनके आने से मन ये मगन हो गया। सारा वातावरण वृंदावन हो गया। चांदनी खिल उठी रात रानी के संग। मरुथली मेरा जीवन चमन हो गया। मरुथली मेरा जीवन चमन हो गया। बहुत अच्छा बहुत काव्य बहुत पाठ शुक्रिया किया। भाई, बहुत बहुत शुक्रिया भाई इन पंक्तियों के लिए। 3 कवित्रियों को पढ़वा लिया अध्यक्ष जी। आज तो हम 2 कवि हैं इस पटल पर, एक अल्पसंख्यक की भूमिका निभा रहे हैं। बहुसंख्यक के रूप में प्रणाम करता हूँ इन चारों देवियों को। तो आइए चलते हैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए। वो कहते हैं कि सुकून जिंदगी के लिए सुकून को जलाना पड़ता है। सुकून जिंदगी के लिए सुकून को जलाना पड़ता है। हौसलाई उम्मीदी के लिए गम को हराना पड़ता है। अरे पाक सच्चे रिश्तों से इज्जत कमाना पड़ता है। रहमत और नेकी को निगहबान बनाना पड़ता है। रहमत और नेकी को निगहबान बनाना पड़ता है। मैं ऐसे रचनाकार को आमंत्रित करना चाहता हूँ जो प्यार मोहब्बत की बात करते हैं। कानपुर की धरती से पधारे हैं गोविंद शांडिल्य को मैं आमंत्रित कर रहा हूँ, तो मंच पर आए और एक छोटा सा गीत समर्पित मैं गोविंद नारायण शांडिल जी को आमंत्रित करती हूँ इन पंक्तियों के माध्यम से। मैं दादा को हमेशा इन पंक्तियों से आमंत्रित करती हूँ। मेरी आवाज से आवाज मिलाते रहिए, मेरी आवाज से आवाज मिलाते रहिए, जागते रहिए जमाने को जगाते रहिए। प्यार होता नहीं है बांध के रखने के लिए, इस खजाने को जहां तक हो लुटाते रहिए। हाय क्या कहने भाई, वाह 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 वाह। दादा बहुत बहुत स्वागत है आपका। और समीर जी, दादा समीर तिवारी जी जुड़े हुए हैं, बोल रहे हैं गुरुदेव हमको भूल गए क्या? समीर जी आपको हम अगले कार्यक्रम में अवश्य आमंत्रित करेंगे, हमारा आपसे वादा है। तो आइए देश की सुप्रसिद्ध कवित्री रश्मि मिश्रा जी ने हमको बड़ी सुंदर पंक्तियों से आमंत्रित किया। हम उनका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं और एक छोटा सा गीत प्यार मोहब्बत की बात करता हूँ, संकेतों की बात करता हूँ, सुनिएगा। इजाजत है अध्यक्ष जी। बहुत बहुत स्वागत है, आइए। शायद अभी किसी ने इस गीत को सुना भी नहीं होगा, आज प्रथम बार पढ़ रहा हूँ। जब से लगन लगाई मीरा ने कान्हा के नाम, अरे जब से लगन लगाई मीरा ने कान्हा के नाम, तब से प्रेम दीवानी हो गई, घर घर में बदनाम दीवान। क्या बात है, घर घर में बदनाम, घर घर में बदनाम दीवानी, घर घर में बदनाम। जब से लगन लगाई मीरा ने कान्हा के नाम, तब से प्रेम दीवानी हो गई, घर घर में बदनाम दीवानी, घर घर में बदनाम। पहला बंद देखिएगा। विष पी कर जनमानस में दीवानापन छलकाया, अपमानित होकर भी उसने
प्रेम पंथ अपनाया। अपनी प्रेम कहानी का है ऐसा ही अंजाम। अरे तब से प्रेम दीवानी हो गई घर घर में बदनाम। दीवानी घर घर में बदनाम। नयनों की घाटी में चाहत की पायल छनकाए। सुधियों की नगरी भटके आशा। सुधियों की नगरी भटके आशा के दीप जलाए। निंदिया तो पगली ठहरी जाती प्रीतम के धाम। तब से प्रेम दीवानी हो गई घर घर में बदनाम। दीवानी घर घर में बदनाम। और इस गीत का अंतिम बंद देखिएगा। गीत लंबा है इसलिए मैं सीधे सीधे अंतिम बंद पढ़ रहा हूँ। उनकी सुधियों ने मन मरुथल नंदन वन कर डाला। कस्तूरी सा महक उठा मन पीकर प्रेम पियाला। अरमानों के झूले में वो झूले सुबह हो शाम। तब से प्रेम दीवानी हो गई घर घर में बदनाम। दीवानी घर घर में बदनाम। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, समय बहुत जाया न सुंदर करते भाई, हुए बहुत कार्यक्रम सुंदर। को आगे बढ़ाते हैं। अब मैं जिस रचनाकार को आमंत्रित करना चाहता हूँ वो अपने नाम के मोहताज नहीं है। आज पूरे देश में हिंदी साहित्य का परचम लहरा रही है। भोपाल की धरती से पधारी है रश्मि मिश्रा जी। मधुर कंठ की धनी है। छंद भी पढ़ती हैं, गीत भी पढ़ती हैं, बहुत सुंदर गीत पढ़ती हैं। और जिन पंक्तियों से आमंत्रित करना चाहता हूँ इनसे अच्छी पंक्तियां हमें और नहीं लगती। इनको बुलाने के लिए मैं उन्हीं पंक्तियों से आमंत्रित करता हूँ कि साधना जब तक स्वरों की पूर्ण हो पाती नहीं। साधना जब तक स्वरों की पूर्ण हो पाती नहीं। अरे भावना जब तक हृदय की कंठ में आती नहीं। और युग के प्राण प्यासे तृप्त तब तक हो न पाए। शब्द की अभिव्यक्ति जब तक गीत बन जाती नहीं। शब्द की अभिव्यक्ति जब तक गीत बन जाती नहीं। बहुत सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूँ रश्मि मिश्रा जी। कुछ भी पढ़िए, कुछ भी पढ़िए, लास्ट अंत में आप वो बुंदेलखंडी गीत जरूर पढ़िएगा। जी दादा, मंच को नमन करती हूँ। अध्यक्ष महोदय को प्रणाम करती हूँ। आदरणीय नागेंद्रनाथ जी की उपस्थिति है, नमन करती हूँ मैं। और रेणु ठाकुर जी का आभार व्यक्त करती हूँ। और साथ में हमारी जो तीनों बहनें हैं, बहुत ही शानदार प्रस्तुति तीनों की रही है। मन खुश हो गया, मैं तो खो ही गई। और अब मैं सोच रही हूँ मैं क्या पढ़ूं। दादा का संचालन तो श्रेष्ठ है ही है। और उस पार जो मंच के हमारे साहित्य अनुरागी अपना कीमती समय हमें दे रहे हैं, आदरणीय समीर जी मुझे दिख रहे हैं प्रारंभ से ही। सभी का बहुत बहुत अभिनंदन है, अभिवादन है। पंकज कुमार खरे लेस जी, आपका बहुत बहुत अभिनंदन है पंकज जी। मैं अपने आराध्य के चरणों में 4 पंक्तियां रखती हूँ। फिर दादा जो गीत का कह रहे हैं वो भी मैं आपको सुनाऊंगी। ज्यादातर गीत स्वागत जी। कि मेरे कान्हा तेरा दरबार अपना छोड़ पाएंगे। क्या कहने। कान्हा तेरा दरबार अपना छोड़ पाएंगे। लगन तुझसे लगी ऐसी लगन ना तोड़ पाएंगे। तू अपना ले या ठुकरा दे, तेरी मर्जी है मनमोहन। है
तू अपना ले या ठुकरा दे, तेरी मर्जी है मनमोहन। बिरज की कुंज गलियों से ना नाता तोड़ पाएंगे, क्या बात बिरज है। की कुंज गलियों से ना नाता तोड़ पाएंगे। एक छंद और रखती हूँ, बहुत मन हो रहा है आज उस छंद को पढ़ने का। पल्लवी जी ने भी एक रखी थी कविता, तो मन में आया कि मैं इस बात को बोलूं कि रश्मि जी आपके ठीक बगल में कितनी बढ़िया छंदकारा बैठी हुई हैं, उन्होंने कितने अच्छे छंद सुनाए अभी घनाक्षरी में। दादा, मैं प्रियंका जी को 2 साल से जानती हूँ और मैं इनकी बहुत खोज की मैंने, और जिस पटल से मैं प्रियंका जी के साथ जुड़ी थी ना, उस पटल में मैं समय नहीं दे पाती थी, तो तिवारी जी ने मुझे निकाल के बाहर कर दिया। नित्यानंद जी ने मुझे निकाल के बाहर कर दिया, बोले सुप्त लोगों की यहाँ जरूरत नहीं है। अच्छा, आज मैंने इनको देखा तो मैं पहचान गई, इतना बढ़िया, इतना शानदार लिखती है, इतने बढ़िया छंद लिखती हैं। आज समझ लीजिए कि हमारे हाथ में एक कोहनूर हीरा लग गया है फिर से। बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रियंका जी। मैं क्या बोलूं, बस प्रणाम करती हूँ आपको। निशब्द हूँ। एक छंद रखती हूँ जी छोटा सा, स्वागत है, पढ़िए एक पढ़िए मुक्तक पढ़िए। रखती हूँ पढ़ने का, बहुत मन हो रहा है उस मुक्तक को पढ़ने का। कि 2-4 जो मर्द होते हैं, कुछ मर्द ऐसे होते हैं जो कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं, उस कटघरे में सारे मर्द आ जाते हैं। तो मैं वो छंद रखती हूँ कि पिटप नाजुक सी बेलों के सबल आधार होते हैं। अच्छा है। बिटप नाजुक सी बेलों के सबल आधार होते हैं। गुलाबों में जो कांटे हैं वो पहरेदार होते क्या बात है, क्या हैं। बात। गुलाबों में जो कांटे हैं वो पहरेदार होते हैं। हर एक नर की करो तुलना न तुम उन नर पिशाचों से। हर एक नर की करो तुलना न तुम उन नर पिशाचों से। लुटे जब लाज नारी की ये शर्मोसार होते हैं। वाह वाह बहुत अच्छा। जब लाज नारी की ये शर्मोसार होते हैं। तो ये छंद मेरा था। अब मैं आपको सीधे सीधे एक गीत से जोड़ती हूँ, सर ने शायद ये गीत सुना होगा। प्रसंग ये है कि मैं गीतकारा हूँ, और प्रसंग ये है कि भोलेनाथ गिरजा से कहते हैं कि मैं भी वृंदावन चलूँ। जब गिरजा पूछती है कि रास वहां पर रच रहा है और मैं आपसे अनुमति चाहती हूँ, राज्य सरकार का निमंत्रण आया है, तो भोलेनाथ कहते हैं मैं भी चलूँ। तो गौरा बोलती है कि आप वहां जाकर क्या करोगे, वहां कोई मर्द नहीं जा रहा है, एक मोहन है वहां पे और कोई नहीं है। बोले मैं तो चलूंगा। तो बोले कैसे ले जाऊं, तो बोले ऐसे। अब वो कैसे, अब आप लोग सुनिए। स्वागत है, स्वागत है जी। मोहे गिरजा बनाए देव नारी। वहां कोई पुरुष नहीं जा सकता, तो मुझे नारी बना दो। हाय हाय हाय। बनाए देव नारी, चलेंगे संग वृंदावन। मोहे गिरजा बनाए देव नारी, चलेंगे संग वृंदावन। जहाँ रास रचाए बनवारी, चलेंगे संग वृंदावन। मोहे गिरजा बनाए देव नारी, चलेंगे संग वृंदावन। हंसी आ जाती है पार्वती जी को, कह रहे नारी बना दो।
अब कैसे बना दे इनको नारी। तो महादेव की सुनकर बातें पार्वती मुस्कानी, महादेव की सुनकर बातें पार्वती मुस्कानी। अरे भोलेनाथ बड़े भोले हैं मेरे औघड़दानी, भोलेनाथ बड़े भोले हैं मेरे औघड़दानी। हुसैया कैसे बनाए देऊ नारी, ले जाऊं कैसे वृंदावन। ओ पिया कैसे बनाए देऊ नारी, ले जाऊं कैसे वृंदावन। मोहे गिरजा बनाए देऊ नारी, चलेंगे संग वृंदावन। महादेव कहते हैं क्या है उसमें परेशानी ही क्या है कि नाक नथनिया गले हार कानन कुंडल पहना दो, नाक नथनिया गले हार कानन कुंडल पहना दो, और गुथ कर जटा जूटी ये मेरे बैणी एक लगा दो, गुथ कर जटा जूटी ये मेरे बैणी एक लगा दो। हो भाली बिंदिया सजाए दो प्यारी, चलेंगे संग वृंदावन। मोहे गिरजा बनाए दो नारी, चलेंगे संग वृंदावन। पार्वती जी बोलते हैं इतना आसान नहीं है आपका श्रृंगार करना। क्यों? कि माथे चंदा जटा में गंगा गले नांग लिपटाए, माथे चंदा जटा में गंगा गले नांग लिपटाए, और कान में बिच्छू हाथ में डमरू बाघंबर लहराए, कान में बिच्छू हाथ में डमरू बाघंबर लहराए। वो कौन विधि से सजाऊं त्रिपुरारी, ले जाऊं कैसे वृंदावन। वो कौन विधि से सजाऊं त्रिपुरारी, ले जाऊं कैसे वृंदावन। हो मोहे गिरजा बनाए देव नारी, चलेंगे संग वृंदावन। गुस्सा हो जाते हैं भोलेनाथ जब पार्वती जी ऐसा बोलती हैं। कहते हैं जब बारात लेकर गए थे तो तुम्हारी माता जी ने भी यही बोला था, और अब तुम भी यही बोल रही हो, मुंह फुला के बैठ जाते हैं। तो अब पार्वती जी सोचते हैं अब तो भोलेनाथ नाराज हो गए, अब क्या कराए। मनाती हैं उनको, कहती हैं कि तुम ही पुरुष तुम ही मैं नारी है जग के रखवारे। नाराज मत होइए, आप तो अर्धनारीश्वर हैं। कि तुम ही पुरुष तुम ही मैं नारी हे जग के रखवारे, और तुम्हारे दिव्य रूप के आगे काम कला निधि हारे, तुम्हारे दिव्य रूप के आगे काम कला निधि हारे। वो ब्रज चलने की करिए तैयारी, चलेंगे दोनों वृंदावन। मोहे गिरजा बनाए देव नारी, चलेंगे संग वृंदावन। गीत बहुत बड़ा है और समय की अपनी मर्यादा है, तो मैं वो गीत आपके सामने रखती हूँ जो दादा ने कहा है कि उनको फरमाइश की है। जी जी जी, तो वही मैं गीत आपके सामने रखती हूँ। ये हमारा बुंदेलखंडी गीत है, जहाँ की मैं हूँ उसी माटी में रचा बसा ये गीत है। सुनिएगा नायिका कैसी है। कि तोर कमर तक लहराए चोटीला कारे रेशम को, वो तोरे कमर तक लहराए चोटीला कारे रेशम को, चुटीला कारे रेशम को, चुटीला कारे रेशम को। गुर तेरे कमर तक लहराए चुटीला कारे रेशम को, तेरे माथे की बिंदिया जुलम करे, तेरे माथे की बिंदिया जुलम करे, तो को छैला की नजर लगे। हो तोरे माथे की बिंदिया जुलम करे, तो को छैला की नजर लगे। वो तो बिन मारे मर जाए चुटीला कहे। वाह 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 वाह। तोरे कमर तक लहराए चुटीला कारे रेशम को,
तेरे लटके झटके देख गोरी, कितनों का मन भटके गोरी। वो तेरे लटके झटके देख गोरी, कितनों का मन भटके गोरी। बड़ी कातिल है मुस्कान चुटीला, कारे रेशम को वो तुर कमर तक लहराए, चुटीला कारे रेशम को। गोरी चाल चलत है मतवारी, गोरी चाल चलत है मतवारी, अलबेली नारी घुघटा बारी। ओ गोरी चाल चलत है मतवारी, अलबेली नारी घुंघटा बारी। उतरी पतरी कमर बल खाए, चुटीला कारे रेशम को तोरे कमर तक, तेरे कमर तक लहराए, चुटीला कारे रेशम को। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, क्या कहने, बहुत क्या जबरदस्त, कहने। बहुत शानदार शानदार, वाह बहुत सुंदर। आवाज भी बहुत सुंदर। वाह रश्मि जी वाह। तभी तो मैं कहता हूँ कि चांद का अक्सर छत पर आना कितना अच्छा लगता है। क्या बात है। चांद का अक्सर छत पर आना कितना अच्छा लगता है। अरे तुमसे घंटों तक बतियाना कितना अच्छा लगता है। हंसते हंसते सबको अक्सर आईना दिखला जाए, वो शायर हो या दीवाना कितना अच्छा लगता है। वो शायर हो या दीवाना कितना अच्छा लगता है। बहुत बहुत बधाई, बहुत सुंदर काव्य पाठ। और अब समय हो चुका है, वो क्षण आ गया है। अपने अध्यक्ष जी की तरफ चलते हैं। उन्हें महाराष्ट्र की धरा से पधारे हैं आदरणीय नागेंद्र नाथ गुप्त जी, बहुत वरिष्ठ साहित्यकार। इनमें विशेषता है, ये श्रृंगार भी लिखते हैं और समसामयिक विषयों पर भी बहुत अच्छे कटाक्ष करते हैं। इनके समसामयिक रचनाएं भी मैं सुन चुका हूँ और गजल के माध्यम से बात करते हैं। तो मैं बड़े सम्मान के साथ इनको 4 पंक्तियों से बुलाना चाहता हूँ कि मैं तुम्हारी प्यास को उल्लास कहना चाहता हूँ। मैं तुम्हारी प्यास को उल्लास कहना चाहता हूँ, मैं तुम्हारी वेदना के पास रहना चाहता हूँ। अरे तुम अकेले चल पड़े हो विश्व को दीपक दिखाने, मैं उसी विश्वास को कैलाश कहना चाहता हूँ। मैं उसी विश्वास को कैलाश कहना चाहता हूँ। बहुत सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूँ आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष आदरणीय नागेंद्र नाथ गुप्त जी। स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर गोविंद नारायण शांडिल्य जी, दादाजी। आपने बहुत सुंदर पंक्तियों से आमंत्रित किया है। मैं तुम्हारी प्यास को उल्लास करना चाहता हूँ। बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत धन्यवाद है। अभी अभी जो हमारी बहन रश्मि मिश्रा ने जो सुनाया बुंदेलखंडी गीत, उसमें जो उन्होंने कम्बर शब्द इस्तेमाल किया, बहुत ही मन को भा गया। इनका प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण दिल धड़कने लगा होगा ना। हाँ, कम्बर शब्द का इनका जो पूरा वो जो है आज की पूरी गोष्ठी का वो सबसे मधुर शब्द था। और इनके बोलने का अदा और गायकी बड़ी अंदाज भी निराला। हाँ, अंदाज निराला था। तो उसके आगे तो सब फेल हो गया पूरा लेकिन बहुत अच्छी गोष्ठी रही आज की। सभी ने बड़ा अच्छा अच्छा सुनाया। हमारी बहनें डॉक्टर पल्लवी कौशिक जी ने और अनीता मौर्य शायद अभी नहीं दिख रही हैं, बड़ी अच्छी गजलकारा थी, उन्होंने अच्छा सुनाया। प्रियंका दुबे जी बहुत अच्छा सुनाया। मैं एक दो दोहे से शुरुआत करता हूँ। आदरणीय बहन हमारी रेणु ठाकुर जी का पटल है, काव्य गंगा है, उनका हृदय से वंदन अभिनंदन करता हूँ। पटल को शुभकामनाएं हैं। हमारे आज के संचालक दादाजी का हार्दिक अभिनंदन है। और सभी हमारी बहन रश्मि मिश्रा जी कई बार हमारे साथ गुरु हो चुकी, सबको नमन करते हुए एक दो मुक्तक दिखाता हूँ, दोहे दिखाता हूँ, क्योंकि आज हमारे पटल पे 4 पुष्प थे, 4 पुष्प खिले हुए थे। तो मुझे लगा कुछ इस तरह की चर्चा की जाए, पुष्पों की चर्चा की जाए।
जी, स्वागत है सर। जी धन्यवाद। गुल मोहर मधुमालती, गुल मोहर मधुमालती, अमल ताश के फूल। गुल मोहर मधुमालती, अमल ताश के फूल। रजनी गंधा की महक, मोहे मन अनुकूल। रजनी वाह गंधा वाह की वाह वाह महक, वाह वाह, मोहे मन अनुकूल। जी बहुत बहुत क्या धन्यवाद। कहने भाई, वाह वाह वाह। जी हाँ, ये इतनी सुगंधित फूल थे तो आप भी आनंद ले रहे हैं। चार चार देवियां साथ में हो और दो कैक्टस हो बीच में तो फिर भी पटल जो है, तो मैं इनके लिए एक दुआ और करूंगा। चंपा गुड़हल मोगरा, चंपा गुड़हल मोगरा, सूरजमुखी गुलाब। चंपा गुड़हल मोगरा, सूरजमुखी गुलाब। चमेली की सुवास से निखरा गजब स्वभाव, निखरा गजब स्वभाव। स्वभाव निखर आता है तो सारी खुशबू एक साथ इकट्ठा हो जाए। तो दादा सीधे सीधे मैं गजल पे आता हूँ। जी स्वागत। क्योंकि आपने कहा कि श्रृंगार रस की बात की है और माहौल बहुत अच्छा है, तो मैं भी श्रृंगार रस का ही सुना देता हूँ उसी धारा में। जी देखिए, जब भी रोशनी आती है तो अपने आप अंधेरा हट जाता है, अंधेरे को हटाना नहीं पड़ता है। जहां भी रोशनी आएगी अपने आप अंधेरा दूर हो जाता है। अंधेरे और रोशनी, अंधेरा और उजाला एक साथ नहीं रह सकते। वही चीज मैं कह रहा हूँ। तीरगी मजबूर कितनी रोशनी के सामने, तीरगी मजबूर कितनी रोशनी के सामने। हो गई गुलजार रातें चांदनी के सामने, हो गई गुलजार रातें चांदनी के सामने। गा रही मल्हार कोयल, मल्हार राग जो है, गा रही मल्हार कोयल, सज रही अभिसारिका। गा रही मल्हार कोयल, सज रही अभिसारिका। पाँव में पायल बजेगी रागिनी के सामने, पाँव में पायल बजेगी रागिनी के सामने। तीरगी मजबूर कितनी रोशनी के सामने। बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे देखिए। देख अंबर की छटा, एहसास मन भावन हुआ। देख अंबर की छटा, एहसास मन भावन हुआ। एहसास मन भावन हुआ। फिर कहेंगे अब मोर सारे मोरनी के सामने। फिर कहेंगे अब मोर सारे मोरनी के सामने। जब बरसात का मौसम आता है तो मोर लोग जो है अपना नृत्य प्रदर्शन करते हैं आकर्षण करने। फिर कहेंगे अब मोर सारे मोरनी के सामने। कड़कड़ाती बिजलियां, कड़कड़ाती बिजलियां, तूफान बेतरतीब से। कड़कड़ाती बिजलियां, तूफान बेतरतीब से। तूफान बेतरतीब से। डर समाया दिल में थोड़ा, डर समाया दिल में थोड़ा। दामनी के सामने, दामनी के सामने। जब बिजलियां कड़कती हैं तो आदमी थोड़ा सा भयभीत हो जाता है। डर समाया दिल में थोड़ा, दामनी के सामने। तीर की मजबूर है रोशनी के सामने। और देखिए। आ गया मौसम सुहाना, ये बरसात का मौसम है। रश्मि जी ऊपर देख रही है, बारिश तो नहीं हो रही। आ गया मौसम सुहाना, आ गया मौसम सुहाना। मधु मिलन के वास्ते, मधु मिलन के वास्ते। बढ़ते जाए, बढ़ती जाए दिल की धड़कन कामनी के वास्ते। बढ़ती जाए दिल की धड़कन कामनी के वास्ते। जी शुक्रिया। और आगे देखिए। प्यार से लवरेज हम बातें करेंगे प्यार की। प्यार से लवरेज दिल
बातें करेंगी प्यार की, मन हुआ लाचार कितना, मन हुआ लाचार कितना, जोगनी के सामने, मन हुआ लाचार कितना, जोगनी के सामने। और गजल का अंतिम शेर है, ध्यान दीजिएगा। खत्म अब बनवास हो, खत्म अब बनवास हो, मधुमास आए लौट कर, खत्म अब बनवास हो, मधुमास आए लौट कर, टूटेंगे बंधन सभी, टूटेंगे बंधन सभी, मनमोहनी के सामने, मनमोहनी के सामने, तीर की मजबूर कितनी, रोशनी के सामने, रोशनी के सामने, हो गई गुलजार रातें चांदनी के सामने। जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया दादा आप सबने। जी दादा जी, पटल के बहुत बहुत बाहर धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आदरणीय अस्थाना महेश प्रकाश जी का आगमन हो गया, दीप चंद्र गुप्ता जी का भी आगमन हो गया, उनका भी हम नमन वंदन अभिनंदन जी करते हैं पटल काव्य गंगा परिवार की ओर से। और अध्यक्ष जी ने बहुत संक्षिप्त समीक्षा, बहुत सारगर्भित समीक्षा की, बहुत सुंदर रचना, बहुत सुंदर मुक्तक पढ़े, पटल पर उन्होंने फूलों की बौछार कर दी, इसके लिए उनको विशेष बधाई। आज का कार्यक्रम बहुत ऊंचाइयों तक गया, बहुत अच्छा लगा। वास्तव में आज के सभी प्रतिभागी एक से बढ़कर एक थे। हम उन सबका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं और विशेष रूप से उन सबसे ये कहना चाहते हैं कि मेरे छोटे से निवेदन को आप लोग स्वीकार कर लेते हैं और समीक्षा अपनी स्वीकृति प्रदान करके हमारे परिवार में जुड़ जाते हैं। इसके लिए हम आप सबके हमेशा हमेशा ऋणी रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ हम आप सबसे विदा लेना चाहते हैं। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को, आपको भी शुभ प्रणाम। रात्रि, नमस्कार।